का ही है। देख रहे हैं आप लोग, ये आपका छोटा धब्बा बन रहा है, ठीक। और ये धब्बा आपका काफी बिखरा हुआ है, ठीक। और ये आपका बड़ा आकार लेने के बाद ये इसमें कुछ बड़ा लिया हुआ है। इसमें भी कुछ बड़ा लिया हुआ है। बड़ा कैसा बताए थे हम सिम्टम्स? गोल हो जाता है, सर्कुलर। ये तो आपका गोल तो रहता ही है, बीच में छोटा गोल धब्बा ये तो बनेगा ही, ठीक। सिम्टम्स जो ब्राउन का होता है वो आपका बिखरा हुआ गोल धब्बा बनेगा, ठीक। और ये धब्बा जब बड़ा आकार कुछ ले लेगा तो सेम आपका ब्लास्ट की तरह सिम्टम दिखाई देगा। पहले तो छोटा धब्बा बनेगा, लेकिन यही धब्बा बाद में बड़ा आकार ले लेता है। तो जब बड़ा आकार ले लेगा तो ब्लास्ट की तरह दिखाई देगा सिम्टम्स, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको। ये ब्राउन ही है, देख रहे हैं आपका छोटा छोटा मतलब धब्बा बिखरा हुआ है। इसमें भी धब्बा बिखरा हुआ है, लेकिन ये छोटा है। लेकिन इसमें आपका कुछ डिफरेंट है। ये धब्बा आपका बीच में धूसर कलर का है, ठीक, सफेद मटमैला या धूसर कलर का। और इसकी जो परिधि के किनारे और परिधि का कलर है, यानी कि धब्बों के किनारे वाला कलर है, वो आपका ब्राउन कलर का है, ठीक। तो ये ही सिम्टम्स है आप लोगों का ब्राउन लीफ स्पॉट का। तो ये आपका देखिए, इसमें पुष्पगुच्छ यानी कि इनकी बालियों पर भी सिम्टम दिखाई दे रहा है। हल्का हल्का कहीं बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर इसके बालियों पर दिखाई देगा तो इसमें दाने आपका बनते ही नहीं है, ठीक। अगर दाने बनेंगे भी तो कैसा रहेगा? दाना बदरंग हो जाता है, उसका बदरंग रहेगा, बिना रंग का बदरंग रहेगा। और आपका जो दाना होता है वो आपका ऐठा हुआ या मुड़ा हुआ, यानी कि वो अपना जो सामान्य आकार होता है वो सामान्य आकार नहीं ले पाता है। इसकी जो दाने होती हैं, तो यही है आपका ब्राउन लीफ स्पॉट। 21 कवक के द्वारा होता है। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हाँ, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसी कवक के द्वारा यह रोग आपका धान की फसल में लगता है, ठीक। तो इस डिजीज का नाम क्या है? डिजीज का नाम, रोग का नाम ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज, ठीक। तो इसी के कारण आपका बंगाल में महामारी आई थी, अकाल आया था, जिसके कारण आपकी जो बंगाल में धान की खेती हुई थी वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई थी, नष्ट हो गई थी, इसी रोग के कारण। कब आया था, अकाल पड़ा था? 1942 सन 1942-43 में। वैसे तो आपको अक्सर देखने को मिलेगा सन आपका 42 ही दिखाता है, ठीक। लेकिन आपका 42-43 में बुक में, आपके बुक के हिसाब से 42-43 है अकाल पड़ा था, लेकिन वैसे आपका दिखाता है अक्सर 42 में ही। और एक डिजीज और हम बताए थे आप लोगों को जिसके कारण अकाल पड़ा था उस दिन, हाँ, आलू वाला, हाँ, लेट ब्लाइट, आयरलैंड में लेट ब्लाइट के कारण, यस सर, ठीक। 1845 में, हाँ, 1845 में। ये आपका, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 18 और 19 में। आपका आलू वाला 1845 है और धान वाला आपका 1942-43 है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक। तो आपका आलू वाला जो लेट ब्लाइट, उसका नाम है, रोग का नाम पछेती झुलसा रोग हिंदी में कहते हैं आलू को। और उसके कवक का नाम आपका क्या होगा? नहीं जी, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंसा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंसा। अल्टरनेरिया सोलेनाई आपका अर्ली ब्लाइट का है, अर्ली ब्लाइट, ठीक, अर्ली ब्लाइट का है। और हाँ, लेट ब्लाइट आपका फाइटोप्थेरा का है। तो ये है आपका ब्राउन का सिम्टम और ब्लास्ट का सिम्टम आप लोग देख लिए। और कुछ सिम्टम्स में पौधे के हमने पहला पॉइंट बताया है कि आपका ये जो डिजीज दिखाई देता है पौधों के समस्त वायवीय भागों पर दिखाई देता है, चाहे वो पत्ती हो, चाहे आपका पुष्पगुच्छ हो, चाहे आपका इनके तूते क्यों ना हो, हर एक भाग पर
इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। तो Clear सर हुआ क्या symptom? इसका इन्फेक्शन एयर के द्वारा भी फैलता है? तो हमने बताया नहीं। तो सर जैसे अभी इस फील्ड में है हम्म। तो इस फील्ड में क्यों नहीं लगा इतना पास होने के बावजूद भी? अभी अभी हमने बताया है जो जब ये सिम्टम्स बहुत दिखाई देगा, ठीक, जब सिम्टम्स पौधों पर दिखाई देता है तो उसमें कोनिडिया बनता है, ठीक, कोनिडिया के बाद आपका कोनिडिया 4 बनता है, ठीक, फिर उसके सिरों पर कोनिडिया बनता है। तो ये कोनिडिया आपका हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह प्रसारित हो सकते हैं, लगा है सर, कुछ ठीक। तो उसमें अभी हो सकता है और दिन बाद और समय बाद उस पर भी लग जाए। ये पूरी तरह से अभी हो सकता है मैच्योर न हुआ हो, ठीक। जी। जब इसको अनुकूल तापमान, अनुकूल आर्द्रता मिलता है तो इसके जो धब्बे हमने बताया था आपका छोटा रहता है, गोला रहता है, लेकिन कुछ बड़ा हो जाता है, और बड़े होने के बाद कुछ उसमें परिवर्तन भी हो जाता है। लेकिन आपका जब इसको अनुकूल तापमान, अनुकूल आर्द्रता मिलता है तो यही धब्बे एक बड़ा आकार बना लेते हैं, ठीक। और बड़ा आकार जब बना लेते हैं तो ये आपका पत्तियां जो होती हैं सूख जाती है, सूखना और सूख सा जाता है। जैसे इसमें देखिए दिखाई दे रहा है, इसमें ब्राउन लीफ स्पॉट है, ठीक, ब्राउन लीफ स्पॉट मान ये देखिए एक धारी नुमा संरचना बना लिया है, ऐसा नहीं होना सर चाहिए। जैसे ये देखिए, लेकिन इसमें आपका जो धब्बा होता है ये बड़ा हो जाता है। हाँ, ये वाला देखिए है, ये धब्बा देखिए एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। आपका बड़ा कुछ धब्बा इसका बड़ा हो गया है, और बड़ा होने के बाद ये धब्बा देखिए धब्बा बड़ा होने के बाद पत्तियां सूख सा जाता है, क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए छोटा धब्बा था वो कुछ बड़ों में परिवर्तित हो गया, बड़ों धब्बे में परिवर्तित हो गया है, और बड़े धब्बे में परिवर्तित होने के बाद इसके कलर में भी कुछ चेंजेस आ गया है, चेंज हो गया है, ठीक। और बड़े होने के बाद ये इनकी जो ये पत्तियां हैं ये झुलस यानी कि सूख जाती हैं। तो सब लास्ट डिग्री में कुछ अंतर क्या है इस लास्ट डिग्री उसमें ब्राउन लीफ स्पॉट में? अंतर है ब्राउन आपका ब्राउन में क्या है, ये धब्बे जो हैं एक दूसरे मतलब काफ़ी बिखरे हुए रहते हैं, ठीक, यानी कि देख रहे हैं आपका एक के पास एक मतलब कि एक से सटा हुआ काफ़ी होते हैं, लेकिन आपका ब्लास्ट में ऐसा नहीं होता ये है। एक दो धब्बे ब्लास्ट में होते हैं एक ही जगह पे अलग अलग। हाँ, मतलब उसका जो सिम्टम्स होता है धब्बे जो होते हैं मतलब काफ़ी दूर दूर पर रहते हैं, लेकिन ये आपका उसमें बहुत अधिक धब्बा नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें आपका देख रहे हैं धब्बा बहुत अधिक है, बिखरा हुआ है, ठीक। यही दोनों में अंतर है।